बेटा तुम क्यों आ गई? मैं था ना यहाँ मौजूद। मैं भाई साहब से बात करता, सारे मामला सही हो जाते। अब्बू, मैं इन चीजों का सामना कर सकती हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, और जब कोई गलती मैंने की ही नहीं है तो आप लोग शर्मिंदा क्यों हो? ताया जान को मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही बात कर लूंगी। ताया जान से तो बात कर लोगी तुम, लेकिन मुजम्मिल को कौन समझाएगा? वो तो किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। ऐसे तो सारी दुनिया पे बातें बनाती हैं मरियम भाभी, लेकिन अपने बेटे को कोई तहजीब, कोई लिहाज नहीं सिखाया। अम्मी वो सुनेंगे जब मैं उनसे बात करूंगी, उसके बाद उनका जो दिल करता है वो फैसला लें। अरे मैं अपनी खुशी के लिए आप लोगों की तरबियत पे आंच नहीं आने दे सकती, और ना ही आप दोनों की इज्जत पर उंगली उठने दे सकती हूँ। आप दोनों मेरे लिए बहुत अहम है, और ऐसी कामयाबी और ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसमें आप दोनों की नजरें झुकें। शाबाश मेरी बच्ची, सही कह रही हो तुम। अच्छा तुम दोनों परेशान ना हो, अब वही होगा जो मेरी बच्ची चाहेगी और जो इसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक बात है। हम क्यों सुने किसी दूसरे की बात, और जबकि बात भी सही ना हो। मजाक ना रख। आज मेरी मारिया से बात हुई थी। मारिया कौन? वो जिसके शौहर का टेक्सटाइल का बिजनेस है। वो ही। क्या हुआ उसे? उसका बेटा है ना इरफान, उसने शादी कर ली है। वेरी नाइस। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों इस बात से? उसने अपने ड्राइवर की बेटी से शादी कर ली है, और वो भी घर वालों की मर्जी के खिलाफ। मारिया काफी परेशान है। जाहिर है, सोसाइटी है, रिश्तेदार है, परेशान तो होंगे। पता नहीं क्या हो गया आजकल की जनरेशन को, किसी की परवाह ही नहीं रह गई। आजकल की नस्ल में तुम्हारा बेटा भी आता है, इसीलिए तो लड़कियां देख रही हूँ, मगर कोई हमारे स्टेटस के मुताबिक भी तो मिले ना। मेरे ख्याल में आयरा उसके लिए हर लिहाज से परफेक्ट है। यू आर राइट, मेरा भी यही ख्याल है। शी इज द बेस्ट। लेकिन सुहेब को भी तो समझ में आए ना। उसे भी समझ आई जाएगी। शाजिया, सारी लड़कियों को कॉमन रूम में जमा करो, मैं आ रही हूं। अब परेशान होने का क्या फायदा? तुझे ना ध्यान रखना चाहिए था। अब तू वार्डन की नजरों में भी आ गया। रब मौला तुझे खुद से रखे, मैं वार्डन की वजह से परेशान नहीं हूं। तो फिर? मैं महाबीबी की वजह से परेशान हूं। वो किसी लड़के के साथ भाग सकती है, ऐसा लगता तो नहीं था। देख, आजकल के जमाने में किसी की शिकल पे नहीं रखा हुआ कि कौन कैसा है, और तू तो ऐसी तरफदारी कर रहा है जैसे तू उन्हें बचपन से जानता है। रब मौला खुश रखे, इतने अरसे से इस हॉस्टल में हूँ और लड़कियों की पहरेदारी कर रहा हूँ, मुझे सब पता कौन कैसा है। ज्यादा तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा तू? रब तरफदारी ना कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ। वो बहुत समझदार लड़की। इन मामलात में ना सारी समझदारियां एक तरफ हो जाती हैं। अरे तू तो चला जा, अगर वार्डन ने देख लिया ना तो तेरे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। जा। मौला खुश रख के मारे लग रहा है ते नाराज हो गई। नहीं नहीं, बस मुझे तो सुबह की फिक्र हो रही है कि वार्डन तेरा क्या फैसला करेगी। माफी तो मांग ली थी मुझसे, मौला खुश रखे, उन्होंने एक मौका और भी दे दिया था मुझे, तैते वही थी। वो बात सही है, देख वो दिल की बुरी नहीं है, लेकिन बस उन्होंने ना अपना मिजाज ऐसा रखा हुआ है। लगती तो चाय संभाल के रख, अब तभी पीऊंगा जब सारा मसला हल हो जाएगा।
पागल हो गया है। चाय संभाल के रखूंगी इसके लिए मैं। परवा सुंबल का है। मैडम वो स्टडीज में बिजी थी, मैंने तहकीक कर लिया है, उन दोनों को भी कुछ नहीं पता। वो दोनों भी बहुत परेशान है। किसी को महा के बारे में पता है? नो मैम। फिर सोच लीजिए। नो मैडम। ठीक है, अगर बाद में मुझे पता चला कि किसी को महा के बारे में पता था और मुझ तक खबर नहीं पहुंचाई गई, तो उस लड़की को हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। ये छुपने वाली खबर नहीं है, मुझ तक पहुंच ही जाएगी। एक की वजह से सारा हॉस्टल बदनाम होगा। मैम वो महा अपने घर चली गई है। क्या? जी मैम, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसके घर पे। मुझे नहीं लगता वो उधर गई है, मुझे कोई और ही सीन हो गया। अटेंशन! जो भी बात थी, जो भी मसला था, उसे इस तरह अनइन्फॉर्म्ड यहां से नहीं जाना चाहिए था। ये रूल्स के खिलाफ है। इस हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्लीज फॉलो कीजिए। और शाजिया प्लीज, आप अपनी ड्यूटी पे फोकस रहिए। आपकी जॉब बहुत जिम्मेदारी वाली है। जी मैम। थैंक यू। मैंने तो सिलेक्ट कर लिया ऑर्डर। क्या आप सैंडविच कर दो? ओके बॉस। मेरे लिए स्पाइसी ब्रॉकली सैंडविच कर दो। ओके, थैंक यू सो मच। और बताओ, हमारे डिनर्स के अलावा क्या चला लाइफ में? यूनिवर्सिटी, पढ़ाई, बस। गुड। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। अच्छा, क्या पता चला? ये कि तुम शादी कर रहे हो। नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। बड़ी खबर रखी हुई है तुमने मेरे बारे में? खबर नहीं रखी हुई, तुम्हारी मामा मेरी मामा से बात कर रही थी, कही थी लड़कियां ढूंढ रही हैं तुम्हारे लिए। उनका फुल प्लान है बहू आंटी का। हाँ, मम्मी आजकल ये बातें कर रही है, बहुत एक्टिव हुई है इस मामले को लेकर। उनकी पसंद से शादी कर लो क्या? हाँ, कर लूंगा। वैसे तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मतलब किस तरह की होनी चाहिए? अच्छी हो, मशरकी हो, you know what I mean। तुम्हें देसी लड़की पसंद है? लाइक देसी लड़की चाहिए? देसी। हाँ, देसी। वैसे तुम्हारा कब तक प्लान है शादी का? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी तक कोई ऐसा लड़का मिला नहीं जिससे शादी कर सकूं ना। ठीक है। महा, सोई नहीं बेटे? 2 बज रहे हैं रात के। मैं तो बाथरूम के लिए उठी तो देखा तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही है। क्या बात है, खैरियत? डर लग रहा है अम्मी। ताया जान से पहली दफा बात करने जा रही हूं ना, ऐसे कभी बात की नहीं, तो बस हिम्मत समेटने की कोशिश कर रही हूं। डर लग रहा है? तुम्हारा सच तुम्हारी हिम्मत है बेटे, डरने की क्या जरूरत है? तुम्हारी यही हिम्मत, ये ताकत एक दिन तुम्हारे माँ बाप का सहारा बनेगी। बुढ़ापे में जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ताकत ही चाहिए होगी ना। अल्लाह का नाम लेके जाओ बेटा, वो साथ है तुम्हारे। सो जाओ।
हेलो हेलो, कैसी है मैडम? कहाँ हैं आप? कुछ आता पता ही नहीं। ऑफिस की ओपनिंग के बाद कोई राब्ता ही नहीं किया तुमने, ना आप नजर आई हो। हाँ बस वो कुछ परेशानी थी सिद्दीकी। क्यों, खैरियत क्या हुआ? हॉस्टल की लड़की माहा बगैर बताए अपने घर चली गई। ओह, तो अब उसके घर फोन करके मालूम किया है, खैरियत से पहुंच गई। वैसे तुम आज भी बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो और फिर वो पुरानी वाली शाइस्ता नाज सामने आ जाती है। हाँ, लेकिन इन मामलात में ना ये वार्डन वाला रूप ही सही है, ताकि तुम इन मामलात को अच्छी तरह स्ट्रिक्टली हैंडल कर सको। तुम किसी को परेशानी से निकालने का हुनर कितना अच्छा जानते हो। आज भी हौसला मिलता है तुम्हारी बातों से मुझे। बस देख ले मैडम, वैसे मैं कमाल का बंदा हूँ। वो तो है। ताया जान, क्या आपको भरोसा नहीं है अपने खानदान पर, अपने खानदान की लड़कियों पर? अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं यहाँ पर क्यों आती, और वहां पर तो मैं बेमकसद किसी से बात भी नहीं करती। टीचर ने लास्ट मोमेंट पे असाइनमेंट दे दिया, सिर्फ उसी के नोट्स ले रही थी। लेकिन मुजम्मिल को शक है तो तुम इसे धोखा दे रही हो, मंगनी जैसे रिश्ते को भुला बैठी हो। ताया जान, मैं कुछ नहीं भूली हूं, ना इस रिश्ते को, ना इस मंगनी को, और ना ही वहां जाने के मकसद को, और ना ही मैं गलत हूं। अगर फिर भी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है।